बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन बड़ी अदालतें और तीन बड़े फैसले, इस पर हम बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, फिर उसके बाद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया है, और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने भी बहुत ही अहम फैसला दिया है। दो फैसले 9 मई के केसेस के हवाले से हैं, और एक 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज़ खटक की जो बयान तस्हीह करने की दरख्वास्त थी, उसको एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। तीनों बड़े फैसले क्या हैं, उसके असरात क्या होंगे और क्या सिचुएशन जो है वो किस तरफ जा रही है, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में 9 मई के केसेस के हवाले से बहुत ही अहम फैसला आया है। ये फैसला इस तनाजुर में बड़ा अहम है कि 9 मई के केसेस हैं, क्योंकि हुकूमत वक़्त भी कह रही है, और हम बारहा इस हवाले से ये बात कर चुके हैं कि प्रोसिक्यूशन को चाहिए कि केसेस में सॉलिड एविडेंस लाएं, और उसके बाद जो है वो अदालतों को असिस्ट करें, अदालतों के सामने रखें, फिर ही अदालतें जो है वो उसमें सजाएं दे सकती हैं। आप ये कहेंगे कि आपकी प्रोसिक्यूशन, पुलिस कोई भी एविडेंस सॉलिड अदालत के सामने नहीं रखेंगे और वो सजा दे देंगे, तो ये मेरा ख्याल है आपकी भी खाम ख्याली है। ये 9 मई को ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ था जो इस्लामाबाद में, और जो पुलिस स्टेशन है खन्ना का, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ, और इसमें शाह महमूद कुरैशी समेत जो है वो एक लंबी लिस्ट है मुल्ज़मान की जो थी। शाह महमूद कुरैशी इसमें मौजूद थे, राजा खुर्रम नवाज़ जो अभी मुस्लिम लीग नून के MNA हैं यहाँ से, इस्लामाबाद से। इसके अलावा आफ्ताब अली, अदनान खान और दीगर जो PTI के मकामी तौर पर रहनुमा हैं, वो इसमें तकरीबन 15 लोग जो है वो इसमें उसमें नामजद किया गया। कुछ को बाद में जो है वो नामालूम में रख कर उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई। उन तमाम की जानिब से इस केस में बरियत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसका फैसला जो है वो शबीर जो है वो इस सुहेब बिलाल रांझा जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इस केस का फैसला दिया है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। इस फैसले में एक तो अदालत ने जो मुल्ज़मान थे उनके वकला के आर्गूमेंट्स जो है वो रिप्रोड्यूस किए हैं, और उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि डंडा सोटा लेकर इसमें एक रैली जो है वो रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ थीं उनके टायर जलाए गए, सड़कें ब्लॉक की गई, और उसमें जो शॉप्स थीं उनको वो बंद करना पड़ी, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, हरैस किया गया। ये सारे इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए थे, और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की जो है वो इसमें जो एलिगेशन उन पर यह लगाया गया कि उन्होंने इंस्टिगेट किया बाकी मुल्ज़मान को, जिसके बाद उन मुल्ज़मान ने ये सारा कुछ किया, और उनकी जो है वो मंशा पर और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ये सारा कुछ किया। इसमें अदालत ने मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के और अदालती नज़ीरें जो है वो इसमें लिखी हैं, इसमें नज़ीरें जो है वो सामने रखी हैं। और इसके अलावा सबसे अहम बात जो है वो अदालत ने एक तो ये की है कि जो शाह महमूद कुरैशी की हद तक जो इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम साबित करने में प्रोसिक्यूशन जो है वो नाकाम रही है, और जो को अक्यूज़्ड हैं उनकी हद तक भी अदालत ने कहा है कि कुछ भी रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है जहाँ पे ये साबित हो सके कि ये जो जुर्म है जिसका इलाज किया जा रहा है, ये इन मुल्ज़मान ने किया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि किसी जो एक कांस्टेबल था इम्तियाज़, उससे इन्फिनिक्स मॉडल का जो कोई मोबाइल था वो स्नैच किया गया और उसको तोड़ दिया गया, ये इल्ज़ाम था। तो इसमें यह भी अदालत ने लिखा है कि इसका भी कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं है, कहा गया है, अलज किया गया है। और इसके अलावा इस केस में शनाख्त परेड जो है वो नहीं हुई, ये अदालत ने लिखा है कि शनाख्त परेड जो है वो होना ज़रूरी है कानूनी तौर पर, और उसके बाद ही आप मुल्ज़मान को उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि जिसका ये इख्तियार था, जो मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने कंप्लेनेंट उन्होंने होना था, लेकिन वो इसमें कंप्लेनेंट नहीं है।
मतलब जो कंप्लेंट दायर करने का जो तरीकाकार है, मुरवजा जो तरीकाकार है, उसके मुताबिक ये कंप्लेंट भी फाइल नहीं की गई। इस वजह से ये कानूनी तकाजे जो है वो इसने पूरे नहीं किए। और इसमें जो सेक्शन 109 में ये देखना ज़रूरी है कि जुर्म करने वाले को वाज़े तौर पर उकसाया गया, वो इंस्टिगेशन जो शाह महमूद कुरैशी पर डाली गई, और किसी मुलज़म के जुर्म में बग़ैर किसी शिरकत के सेक्शन 109 का जुर्म साबित नहीं होता, ये कहा है अदालत ने। और ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी की हद तक ये जुर्म साबित नहीं होता, और मुतलका शिकायत वही सरकारी अफसर करा सकता है जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो, 16 MPO या एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई हो, तो वही शिकायत जो है वो दर्ज करा सकता है। और इस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसलिए अदालत ये कह रही है कि इसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान को अदालत जो है वो देती है। और ख़ास तौर पर अदालत ने यह भी कहा है कि जो जुडिशल पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में भी क्रिमिनल केसेस को जल्द निपटाने की जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी 2009, उसमें ये जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको जल्द निपटाने की भी हदायत शामिल हैं। और अदालत अगर ये समझे कि आगे चलकर इस केस में कन्विक्शन नहीं हो सकती, सज़ा नहीं हो सकती बादियों नज़र में, तो उसको इसी स्टेज पर देखा जा सकता है। और उसके बाद अदालत ने इन शाह महमूद कुरैशी समेत इन 15 मुल्ज़मान को इस 9 मई के अहम केस से बरी कर दिया, और उनके लिए बड़ा जो है वो रिलीफ उनको मिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो एक केस हो गया, अब दूसरा और बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड केस। इस केस में भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि ये केस अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। अगले 1-2 हफ्ते में इस केस का फैसला आ सकता है। कल इस केस के हवाले से बड़ी अहम समाअत होगी। उस समाअत के दौरान जो तफ्तीशी अफसर है 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, उनके खिलाफ जो केस है उसमें तफ्तीशी अफसर का बयान होगा। और इससे कबल आज़म खान और जो परवेज़ खटक हैं वो अहम गवाह हैं, वो इसमें बयानात जो है वो दे चुके हैं। लेकिन जो परवेज़ खटक के हवाले से खबर जो है वो फैसला जो है एहतसाब अदालत का, वो बड़ा अहम है कि जो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद अली वड़ाइच, उनकी अदालत में परवेज़ खटक ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि उन्होंने 10 जुलाई को जो बयान अदालत के सामने दिया था वो उसमें तस्हीह या तरमीम जो है वो करना चाहते हैं। और वो तस्हीह या तरमीम क्या है, वो एक जुमला उसमें डालना चाहते हैं कि जब 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से यूके और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा था, उस मुआहदे की जो मंजूरी हुई थी, वो जुमला ये डलवाना चाहते हैं कि वो इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म इसरार पर वो मंजूरी हुई थी। ये कोट एंड कोट ये जुमला डलवाना चाहते हैं, क्योंकि 10 जुलाई के उस बयान में उन्होंने ये जुमला नहीं बोला था, जिसकी निशानदेही हमने की थी कि इसकी जो फेवर है वो इमरान खान को मिलेगी। लेकिन अब एक खबर जो है वो आ रही है कि जो तस्हीह करने की दरख्वास्त थी उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है, खारिज कर दिया है, और ये कहा है कि तस्हीह आपकी नहीं हो सकती, जो बयान आप दे चुके वही कंसिडर होगा। और इसके अलावा जज जो है मोहम्मद अली वड़ाइच, उन्होंने ये भी लिखा है कि 20 जुलाई को भी आपने ये दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त को हम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, ये मोहम्मद अली वड़ाइच साहब लिखते हैं। तो आपने उसको उसके हवाले से नेक्स्ट फोरम में जाना था कि एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप जा सकते थे, जो नेक्स्ट फोरम की अदालत ने बात की है। लेकिन बजाय इसके कि आप नेक्स्ट फोरम पे जाते, आप दोबारा से जो है वो एहतसाब अदालत के सामने आ गए और 22 जुलाई को जो दोबारा से एक दरखास्त जो है वो दायर कर दी गई परवेज़ खटक की जानिब से, और उसमें फिर ये कहा गया कि हमें जो तस्हीह की जो है वो इजाज़त दी जाए। तो 22 जुलाई की दरखास्त भी एहतसाब अदालत के जज ने खारिज कर दी है। अब परवेज़ खटक का वही बयान कंसिडर होगा जो बयान वो 10 जुलाई को दे चुके, और उसमें उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था कि इमरान खान के इसरार पर जो काबीना जो मीटिंग थी उसमें मंजूरी दी गई। ये जुमला उस बयान में मौजूद नहीं है, ना ही तस्हीह हो सकेगी, वही कंसिडर होगा, वही आगे चलेगा। अब ये देखना ये है कि इसको कैसे जो है वो एलेबोरेट किया जाता है, कैसे इमरान खान की जो लीगल टीम है, जो वकला हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। परवेज़ खटक ने जो एक जो फेवरेबल बयान जो है वो उनको दिया है कि फेडरल कैबिनेट की मीटिंग्स के हवाले से जो इसमें बयानात हो रहे हैं, उन बयानात के बाद अगर वो ये नहीं कहते कि इमरान खान के इसरार पर सारा कुछ हुआ है,
तो फिर अल्टीमेटली फायदा जो इमरान खान को हो सकता है कि वो तो फेडरल कैबिनेट का एक मुत्तफिका फैसला था, एक बंदे का जो है वो उसमें इसरार शामिल नहीं था। लेकिन एक और जो चीज इसी के साथ मैं ऐड कर दूं कि 6 जून को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पे नैब तरामीम के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जो अपीलें हैं उन पर जो है वो फैसला महफूज हुआ था 6 जून को। आज जो है वो तकरीबन 1.5 माह से जायद का अरसा जो है वो हो चुका है। आज 25 जुलाई है, 6 जून, 6 जुलाई और अब 25 जुलाई, तो 1 माह 20 दिन तकरीबन हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 50 दिन में अभी फैसला नहीं आया नैब तरामीम के केस में। वो मैंने इसलिए यहां पे आपको बता रहा हूं कि नैब तरामीम का केस का फैसला आता है तो उसके अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इमरान खान होंगे। अगरचे इमरान खान ये कह चुके हैं कि मैं उसकी बेनिफिट नहीं लेना चाहता और आप मेरी दरखास्त जो है वो मंजूर करें, उनकी दरखास्त जो है वो खारिज करें, उनकी अपील खारिज करें और मेरी दरखास्त जो है वो मंजूर हो जाएगी। तो लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का बज़ाहिर लगता है मूड, तो वो दरखास्त मंजूर होने का ही इम्कान बज़ाहिर लगता है। जो ऑब्जर्वेशंस, जो रिमार्क्स जो आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 50 दिन हो गए हैं, फैसला अनाउंस नहीं किया गया। और अगर इसका फैसला 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने से पहले वो जजमेंट नहीं आती तो फिर वही पुराने कानून के तहत ही फैसला हो जाएगा। अगर जजमेंट आ जाती है तो फिर अल्टीमेटली बेनिफिशियरी इमरान खान उसका होंगे, उस जजमेंट के। वो जजमेंट अगर हुकूमत के फेवर में आती है तो बेनिफिशियरी इमरान खान होंगे। लेकिन वो जजमेंट क्या आएगी, अब ये देखना है कि वो जजमेंट आती है या वो जजमेंट नहीं आती। 2 हमारे मौजूआत हो गए, तीसरे मौजू पे आते हैं। ये भी 9 मई का केस है। 9 मई के केसेस में आज बड़ी धमाकेदार किस्म की समाअत हुई है हमारे जो इस लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने इस बड़े ही अहम केस को सुना है। और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने जो इमरान खान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जो 9 मई के केसेस थे उनमें जो रिमांड दिया था, जो रिमांड आज जो है वो ख़त्म हो रहा था, उस रिमांड के खिलाफ जो है वो आज दरख्वास्त दायर हुई थी। तो उस पर आज जो दलाइल हुए, आर्गूमेंट्स हुए, मुख्तसरन वो मैं आपको बताता हूँ, उस पर फिर बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। आज की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर ने लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये रखा कि 9 मई के लाहौर में 3 मुकदमात में इमरान खान नामजद हैं। इमरान खान उन 3 मुकदमात में नामजद थे, उन्हीं में से अबूरी जमानतें खारिज हुई। ज़िमनी बयान के बाद इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में नामजद किया गया। इमरान खान पर पंजाब भर में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में प्रोसिक्यूशन ने पेश किया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। जो जस्टिस अनवारुल हक पन्नू हैं, उनकी जानिब से यह इस्तफसार किया गया कि मुल्जिम के वकील का कहना है, मतलब इमरान खान के वकील का कहना है कि हम एक मुकदमे से बरी हुए तो हमें बरी होने की उम्मीद पैदा हुई। जब मुल्जिम गिरफ्तार था तो आपने उस वक्त गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली। ये प्रोसिक्यूशन से सवाल है। ये एक सेटल लॉ है, ये एक तयशुदा लॉ है। और ये जस्टिस बाबर सताब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो भी ये कह चुके कि जब एक मुल्जिम किसी भी जो है वो उसमें गिरफ्तार हो जाता है तो उस पर जितने जराइम में मुख्तलिफ मुकदमात होते हैं, मुख्तलिफ वकूए होते हैं, तो उनमें तमाम में गिरफ्तारी डाल के उसमें तफ्तीश की जा सकती है। लेकिन अदालत ने पूछा कि जब मुल्जिम गिरफ्तार था, मतलब 5 अगस्त 2023 से गिरफ्तार था, तो उस वक्त आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली। यह भी अदालत ने पूछा कि मुल्जिम गिरफ्तार था, आपने शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया। जहां पे जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे, उन्होंने कहा कि तफ्तीशी साहिबान को मुल्जिम ने फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाने से इनकार किया। अदालत ने पूछा 1 साल तक पुलिस कहां थी, क्यों मुल्जिम को गिरफ्तार या रिमांड पर नहीं लिया गया। मतलब 5 अगस्त से ऑनवर्ड में बात कर रहा हूं, अब फिर अगस्त आने को है, जुलाई खत्म होने को है। और यहां पर प्रोसिक्यूटर ने यह कहा कि पैमरा की रिपोर्ट्स मई 2024 में मिली। तो यहां पर अदालत ने, अच्छा पैमरा की रिपोर्ट्स मई 2024 में मिली, ये काफी हैरान कुन जो है वो बात लगी है मुझे कि इमरान खान ने जो गुफ्तगू 5 अगस्त से पहले की थी, फर्ज करें कि 5 अगस्त को, 4 अगस्त को, 3 अगस्त को या 2 अगस्त को गुफ्तगू की थी, तो उसका पैमरा की रिपोर्ट 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 माह और उसके बाद मई 5 माह। तो ये हैरान कौन है मेरे लिए कि 10 माह लगे पैमरा की रिपोर्ट आने में। मतलब उसमें कोई ऐसी कोई टेक्निकलिटीज तो थी नहीं। पैमरा ने रिपोर्ट सिर्फ ये देनी होती है
कि फलां चैनल पे फलां जगह पे इन्होंने बोला है और उसका टेक्स्ट ये है। ये 4 दिनों से 2 दिनों से ज़्यादा की बात नहीं होती, लेकिन 10 माह लगे। बहरहाल ये उन्होंने अपना जो अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा और ये भी कहा जस्टिस तारिक सलीम शेख, उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की क्या ज़रूरत है। फोटोग्रामेट्री टेस्ट का सैंपल एक बार लिया जाएगा। अगर मुल्ज़म फोटोग्रामेटिंग टेस्ट नहीं करवाता तो वो खुद उसके नताइज का जिम्मेदार होगा। आप मुल्ज़म को फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते, अदालत ने यह कहा। और अदालत ने यह भी कहा कि आपको कब ख्याल आया कि आप मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट की सहूलत जेल के अंदर ही है, बाहर लेकर नहीं जाना होता। अदालत ने पूछा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं डाली गई, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान जमानत पर थे। अदालत ने कहा आपने जो मटेरियल इकट्ठा करना था वो क्या था, इतनी ताखीर क्यों हुई। और यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि माय लॉर्ड काफ़ी चीज़ें थी मुल्ज़मान के रिमांड लेने और तफ्तीश करने वगैरह। अदालत ने पूछा वो मटेरियल क्या है वो बताओ, और वो उन्होंने कहा कि पैमरा की रिपोर्ट्स हैं। वही बात, तो अदालत ने कहा क्या पैमरा अगर लड़के को लड़की कह दे तो हम मान लेंगे। और अदालत ने यह भी कहा कि एक सियासी बंदा एहतजाज की कॉल देता है, देखना यह है कि उसकी जहनीत क्या थी। तकरीर का रिकॉर्ड पैमरा के पास होगा, क्या इसमें कोई ऐसी बात है जिससे साबित हो कि सरकारी अमलाक पर हमले का कहा गया। आपके पास जो सबसे बड़ा सबूत है जिस पर इन्सार करते हैं वो दिखाएं। अदालत ने यह पूछा और यह कहा कि आप बेशक 2 मिनट ले लें, सबसे बड़ा जो है वो जो पेश करें आप कोई सबूत जो है। उसके बाद दोबारा से इस केस की समाअत शुरू हुई तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि पूरा बयानिया बनाया गया और सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की गई। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इमरान खान के सोशल मीडिया पर बयानात पढ़कर सुनाए। अदालत ने कहा आजकल के सियासतदान भी यही कर रहे हैं। आजकल तो जजेस को इससे खतरनाक धमकियां दी जा रही हैं। आजकल सियासतदान इससे ज़्यादा खतरनाक बयान दे रहे हैं। अगर जब वो कहीं इमरान खान ने बयान दिया कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने जलाओ गलाओ करना है, आग लगा देनी है, आप अपना केस साबित करें, हम आपको इसलिए जो है मोहलत देते हैं। इस पर जो बुनियादी पॉइंट है प्रोसिक्यूशन कोई सॉलिड पॉइंट्स अदालत के सामने नहीं रखे उसने, जिसके बाद जो इस लाहौर हाई कोर्ट है उसने जो इसमें जो पिटीशन थी इसको खारिज किया और जो मंजूर किया। और जो इमरान खान का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था उस रिमांड को कलअदम करार दे दिया। और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन था जो अदालत ने ये नोटिफिकेशन कि जिसमें जेल से इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी करके उनका रिमांड दिया गया था उसको भी कलअदम करार दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखना ये है इसमें जो तफसीली फैसला आएगा वो क्या रुख इख्तियार करता है, किस रुख पे जाता है, क्या मामला होता है। सबसे अहम बात जो है वो ये देखने वाली होगी। और ये 3 मौज़ूआत थे हमारे। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।